Hello everyone, let's start with HCF and LCM of class 7 maths chapter number 3 practice set 12. So question number 1 is find HCF and LCM. Numbers is 25, 40. So प्राइम फैक्टर मेथड से फैक्टर्स फाइंड करेंगे. सो 25 5 से डिवाइड होगा. सो 5 5 ज़ा 25. सो एंड 5 1 ज़ा 5. सेकेंड नंबर इज 40. 40 इज ए इवन नंबर. सो 2 से डिवाइड होगा. 2 20 ज़ा 40. अगेन 20 इज द इवन नंबर. सो 2 से डिवाइड होगा. 2 10 ज़ा 20 एंड 10 इज ऑल्सो इवन नंबर. सो 2 से डिवाइड होगा. 2 5 ज़ा 10 and 5 is a prime number. So 5 1 ज़ा 5. नाउ फैक्टर्स लिखेंगे 25 एंड 40 के. सो 25 के लिए 5 इंटू 5 एंड फॉर 40 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5. देयरफॉर कॉमन क्या है दोनों में? ओनली 5. सो 5 को अंडरलाइन किया हमने और HCF ऑफ 25 एंड 40 इज इक्वल टू देन जो कॉमन है वो HCF है विच इज इक्वल टू 5. क्वेश्चन नंबर 2 56, 32. फैक्टर्स फाइंड करेंगे. सो 56 इज ए इवन नंबर. 2 से डिवाइड होगा. 2 28 ज़ा 56. अगेन 28 इवन नंबर है. 2 14 ज़ा 28. नाउ 14 इज ए इवन नंबर. 2 7 ज़ा 14 एंड 7 इज अ प्राइम नंबर. सो 7 1 ज़ा 7. 32 इज अ इवन नंबर. सो 2 से डिवाइड होगा. 2 16 ज़ा 32 एंड 16 इज अगेन इवन नंबर. सो 16 2 8 ज़ा 16 होता है. सो 2 8 ज़ा. नाउ 8 इज अ इवन नंबर. सो 2 से डिवाइड होगा. 2 4 ज़ा 8. 4 इज अ इवन नंबर. सो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2. फैक्टर्स लिखेंगे 56 के 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड 32 के फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. कॉमन फैक्टर्स को अंडरलाइन करेंगे. सो 2 2 2 ऐसे 3 बार कॉमन है दोनों में. सो HCF ऑफ 56 एंड 32 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 which is equal to 8. Therefore HCF of 56 and 32 is 8. Now question number 3 40, 60, 75. 40 is a even number. So 2 से डिवाइड होगा. 2 20 ज़ा 40. Now 20 is again even number. 2 10 ज़ा 20 होता है एंड 10 इज ए इवन नंबर. सो 2 5 ज़ा एंड नाउ 5 इज अ प्राइम नंबर. सो 5 1 ज़ा 5. 60 अगेन इज ए इवन नंबर. सो 2 से डिवाइड होगा. सो 2 30 ज़ा. नाउ 30 इज ए इवन नंबर. सो 2 15 ज़ा. 15 इज अ ऑड नंबर. सो 1 + 5 6 आता है 3 के टेबल में. सो 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5. नाउ फॉर 75 इज अ ऑड नंबर. सो 3 से डिवाइड होगा. 3 25 ज़ा. नाउ 25 3 के टेबल में नहीं आता है. सो 5 ज़ा 5 1 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5. फैक्टर्स लिखेंगे 40 के 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड फैक्टर्स ऑफ 60 क्या है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5. फैक्टर्स ऑफ 75 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5. कॉमन क्या आ गया तीनों में? तीनों में कॉमन है 5. HCF इज 5. नेक्स्ट इज 16 27 फोर्थ वन. 16 इज अ इवन नंबर. सो 2 से डिवाइड हुआ. 2 8 ज़ा. नाउ 8 इज अ इवन नंबर. सो 2 4 ज़ा 8 एंड 2 इज अगेन इवन नंबर. सो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2. 27 इज अ ऑड नंबर. सो 3 से डिवाइड होगा. सो 3 9 ज़ा 27 क्योंकि 2 + 7 9 होता है. 9 3 के टेबल में आता है. नाउ 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3.
सो फैक्टर 16 और 27 के 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 27 के है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3. सो कॉमन फैक्टर्स है दोनों में 1. सो HCF इज 1. नेक्स्ट इज 18, 32 एंड 48 के फैक्टर्स फाइंड करना है. सो 18 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा. 2 9 जा 18, देन 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3. फॉर 32 2 से डिवाइड होगा. फॉर 32 2 से डिवाइड होगा. 2 16 जा एंड 2 देन 8 जा 2 4 जा एंड 2 2 जा देन 2 1 जा. ये हमने 16 का भी लास्ट क्वेश्चन में ही किया था. नाउ फॉर 48 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड किया 24 आ गया. देन अगेन इवन नंबर 2 से डिवाइड किया तो 12 आएगा 24. देन फॉर 2 12 का 2 से डिवाइड किया तो 6 एंड देन अगेन 2 से डिवाइड होगा सो 3 एंड 3 इज अ प्राइम नंबर. 3 1 जा 3. तो फैक्टर्स है 18 के 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 32 के फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 48 के फैक्टर्स आए 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3. तीनों का कॉमन फैक्टर है 2. सो HCF इज 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ वन. 105, 150. 105 ऑड नंबर है, 3 से डिवाइड होगा. सो 3 35 जा. नाउ 35 इज अगेन ऑड नंबर, 3 में नहीं आएगा. 5 से डिवाइड होगा. 5 7 जा 35. 7 प्राइम नंबर है, सो 7 1 जा 7. नाउ 154 इवन नंबर है, सो 2 से डिवाइड होगा एंड हाफ हो गया उसका 77. 7 से प्राइम नंबर से डिवाइड होगा. सो 7 11 एंड 11 इज अ प्राइम नंबर, सो 11 एज इट इज. सो 105 एंड 150 को 4 के फैक्टर्स लिखेंगे. 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड हियर 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 11. कॉमन आया 7. सो HCF इज 7. क्वेश्चन नंबर 7, 42, 45 एंड 48. सो 42 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड किया हाफ हो गया 21. नाउ 21 ऑड नंबर है, 3 के टेबल में आ रहा है. सो 3 7 जा 21 एंड 7 इज अ प्राइम नंबर, सो 7 1 जा 7. फॉर 45 ऑड नंबर है, सो 3 से डिवाइड होगा. 3 15 जा 45. 15 अगेन 3 के टेबल में आएगा. सो 3 5 जा एंड 5 प्राइम नंबर है, सो 5 1 जा 5. नाउ फॉर 48 इज अ इवन नंबर. सो 48 2 से डिवाइड होगा तो 24 हो गया एंड 24 इज अगेन इवन नंबर. सो अगेन 2 से डिवाइड. 2 12 जा एंड 12 अगेन 2 से डिवाइड होगा. 2 6 जा एंड फॉर 6 2 3 जा एंड 3 इज प्राइम नंबर, सो 3 1 जा 3. उनके फैक्टर्स लिखेंगे हम. सो फैक्टर्स ऑफ 42 इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड 45 के फैक्टर्स है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड 48 के फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3. तो कॉमन फैक्टर्स तीनों के है 3. सो HCF इज 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, 57, 75 एंड 102. सो 57 इज ऑड नंबर, सो 3 से डिवाइड होगा. 19 जा एंड 19 इज अ प्राइम नंबर, सो 19 1 जा 19. 75 अगेन ऑड नंबर, 3 से डिवाइड होगा. सो 3 25 जा 75 एंड नाउ 25 5 के टेबल में आता है प्राइम नंबर 5. सो 5 5 जा 25 अगेन प्राइम नंबर 5 5 1 जा 5. नाउ 102 इज अ इवन नंबर, सो 2 से डिवाइड होगा. सो 2 51 जा एंड 51 ऑड नंबर है, 3 के टेबल में आ रहा है क्योंकि 5 + 1 6 होता है जो 3 से डिवाइड होता है. तो 3 17 जा एंड 17 इज अ प्राइम नंबर, तो 17 1 जा 17. फैक्टर्स लिखेंगे तीनों के. 57 का है 3 मल्टीप्लाइड बाय 19. 75 का 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड 102 का 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 17. सो तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है? तीनों में कॉमन इज 3. सो HCF इज 3. नेक्स्ट इज 9th वन 56 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं. सो 2 से डिवाइड होगा. 2 से डिवाइड किया तो 28 आया. देन 28 अगेन इवन नंबर, 2 से डिवाइड होगा 14 एंड नाउ फॉर 14 इवन नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है. सो 7 जा एंड 7 इज अ प्राइम नंबर, सो 7 1 जा 7. नाउ फॉर 57 ऑड नंबर है, 3 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि 5 + 7 इज 12. 3 के टेबल में आता है. सो 3
19 ज़ा 57 एंड 19 1 ज़ा 19, क्योंकि 19 प्राइम नंबर है। नाउ फैक्टर्स लिखेंगे 56 एंड 57 के, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 एंड 57 के 3 मल्टीप्लाइड बाई 19। सो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, सो 1 इज कॉमन, सो HCF हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 10, 777, 315, 588 फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सो 777 ऑड नंबर है एंड एडिशन करेंगे 7 + 7 14, 14 + 7 इज 21, 21 3 के टेबल में आता है। सो प्राइम नंबर 3 से हम डिवाइड करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 1 लेफ्ट, 1 7 17, 17 मीन्स 3 5 ज़ा 15, 2 लेफ्ट, 2 7 27, सो 3 9 ज़ा 27। अगेन ऑड नंबर 9 इज एडिशन करेंगे 2 + 5 7, 7 + 9 16 एंड 16 3 के टेबल में नहीं आता है। सो नेक्स्ट प्राइम नंबर ट्राई करेंगे 5, लेकिन लास्ट प्लेस में 5 भी नहीं है एंड 0 भी नहीं है, सो 9 है। सो वी विल ट्राई विथ 7। सो 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 3 ज़ा 21, 4 9 49, सो 7 7 ज़ा। नाउ 37 itself is a prime number, so 37 1 ज़ा 37। Next is 315, 315 unit place is 5, so 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 means 3 से डिवाइड होता है, तो प्राइम नंबर 3, 3 1 ज़ा 3 0 एंड 1 5 15 मीन्स 3 5 ज़ा 105। अगेन एडिशन कम 6, 6 मीन्स प्राइम नंबर 3 से डिवाइड होगा। सो 3 3 ज़ा 9, 1 5 15 मीन्स 5 ज़ा 35। नाउ 35 3 + 5 8, 8 3 के टेबल में नहीं आता है। सो नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे हम 5 एंड इट कम्स इन 5, यूनिट प्लेस 5 है। सो 5 7 ज़ा 35 एंड 7 itself is a prime number, so 7 1 ज़ा 7। नेक्स्ट नंबर 580 इज इवन नंबर, सो प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 2 ज़ा 4, 1 लेफ्ट, 1 8 18, 18 मीन्स 2 9 ज़ा एंड अगेन 8, सो 2 4 ज़ा 294, so 4 comes in, 4 is a even number, so divisible by 2, so 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 4 14 means 2 7 ज़ा 147। now 7 7 is odd number, एडिशन करके देखते हैं 1 + 4 5, 5 + 7 12, 12 आता है 3 के टेबल में, सो प्राइम नंबर 3, 3 4 ज़ा 12, 2 7 27 मीन्स 3 9 ज़ा 27। नाउ 49, सो 4 + 9 13, 13 3 के टेबल में नहीं आता है, सो प्राइम नंबर 3 नहीं आएगा। लास्ट प्लेस 5 नहीं है या 0 भी नहीं है, 9 है, सो 5 से भी नहीं होगा डिवाइड। नाउ 7 7 से होता है, प्राइम नंबर 7 यूज़ करेंगे, 7 7 ज़ा 49 एंड नाउ 7 1 ज़ा 7। 777 के फैक्टर्स आए 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 37। 315 के फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 एंड 588 के फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। सो कॉमन फैक्टर्स तीनों में है 3 and 7। So HCF of 777, 315, 588 आएगा 3 multiplied by 7 which is equal to 21. Answer. Now question number 2. Find HCF by the division method. HCF हमको फाइंड करना है डिवीजन मेथड से एंड रिड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म, एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको रिड्यूस भी करना है। फर्स्ट नंबर इज 275 अपॉन 525। सो डिवीजन मेथड में व्हाट वी हैव टू डू, हमको स्मॉलेस्ट नंबर से लार्जेस्ट नंबर को डिवाइड करना है। सो स्मॉलेस्ट नंबर है 275 एंड लार्जेस्ट नंबर है 525। डिवीजन करेंगे 275 1 ज़ा 275, सब्सट्रैक्शन 5 - 5 0, 2 में से 7 माइनस नहीं होता है, सो 12 बोरो किया 5 से 4 हो गया। 12 - 7 इज 5 एंड 4 - 2 इज 2, 250 आया। नाउ ये जो हमारा रिमाइंडर आया ये अब बनेगा नया डिवाइजर एंड जो पहले वाला डिवाइजर था वो बनेगा डिविडेंड। नाउ 250 1 ज़ा 250,
5 माइनस 0 इज़ 5, 7 माइनस 5 इज़ 2 एंड 2 माइनस 2 0 होगा. नाउ रिमाइंडर आया 25. ये रिमाइंडर डिवाइज़र बन गया एंड 250 अब डिविडेंड बन गया. ये हमको कब तक करना है? अंटिल रिमाइंडर कम 0, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है. 25 10s are 250, सो रिमाइंडर इज 0. किससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आया? 25 से. तो हमारा HCF है 25. सो 275 अपॉन 525, इसको हमको लोएस्ट फॉर्म में, उसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. सो नाउ वी विल डिवाइड दिस बाय 25. सो 275 अपॉन 525 divided by 25. So 25 ones are 25, 25 means 25 ones are, so 11 times, and here 25 twos are 50 and 25 means ones are, so 21. So 11 upon 21 is the simplest form. Question number 2, 161 upon 69. Bigger number अंदर आएगा एंड स्मॉलर नंबर बाहर लिखेंगे. 69 टूज़ा, 69 वन ज़ा 69 एंड 69 टूज़ा होता है 138. सो 2 से डिवाइड होगा. 1 माइनस 8 नहीं होता है, सो 11 बोरो किया यहाँ से, ये 5 हो गया. सो 11 माइनस 8 इज़ 3, 5 माइनस 3 इज़ 2 एंड 1 माइनस 1 इज़ 0. नाउ ये डिवाइज़र बन जाएगा डिविडेंड, अंदर लिख लिया हमने, एंड रिमाइंडर बन गया डिवाइज़र. सो 23 3 होता है 69. अब रिमाइंडर आ गया हमारा 0. सो हमारा HCF है 23. HCF ऑफ 161 एंड 69 इक्वल टू 23. एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. सो 161 अपॉन 69 इक्वल टू 161 डिवाइड बाय 23 अपॉन 69 डिवाइड बाय 23. सो 23 7s होता है 161 एंड 23 3s 69. सो सिंपलेस्ट फॉर्म इज 7 अपॉन 3. ये क्वेश्चन नंबर 3 था. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 76 अपॉन 133. बिगर नंबर एज अ डिविडेंड अंदर लिखेंगे एंड स्मॉलर नंबर डिवाइजर 76 बाहर आएगा. डिवाइड करेंगे. सो 76 1s 76. 3 माइनस 6 नहीं हो रहा है, सो 13 यहाँ से बोरो किया, सो ये 2, ये 0. सो 13 माइनस 6 इज 7 एंड 12 माइनस 7 इज 5, 0. नाउ 57 हो गया डिवाइजर एंड 76 हो गया डिविडेंड. सो 57 1s 57. 6 में से 7 माइनस नहीं होता, 16 यहाँ पे 6 हो जाएगा. 16 माइनस 7 इज 9 एंड 6 minus 5 is 1. 19 is a remainder. Now this remainder बनेगा ये divisor and 57 ये बनेगा dividend. So 19 3s 19 के टेबल में 3 टाइम्स आता है 57 0 0. So remainder 0 हो गया. So हमारा HCF है 19. तो HCF of 76 and 133 is 19. सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. सो 76 अपॉन 133 इक्वल टू 76 डिवाइड बाय 19, 133 डिवाइड बाय 19 विच इज इक्वल टू, नाउ 19 4s होता है 76 एंड 19 7s होता है 133. सो आंसर इज 4/7.